आसिम बिन हमजा बयान करते हैं कि एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद करता था कि ए खुदामंद आलम, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में इधर से हजरत उमर का गुजर हुआ। आपने उस जवान से रोने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रखकर जना और दूध पिलाया, पाल कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे घर से भी निकाल दिया है। हजरत उमर ने उसकी माँ को बुलवाया। जब वो औरत आई तो आपने उससे पूछा कि तू इस लड़के के बारे में क्या कहती है, क्या तू इस लड़के को जानती है? तो इस लड़के की माँ ने कहा, मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं ये कौन है और ये मुझे अपनी माँ क्यों समझता है। इसके बरअक्स मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। हजरत उमर ने इसका सबूत पूछा तो इस औरत के 4 भाइयों और 40 अहल कबीला ने गवाही दी कि ये औरत गैर शादीशुदा और बेगुनाह है। ये लड़का हमारी बहन को बदनाम करना चाहता है। जब इस जवान लड़के से सबूत मांगा तो इसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। इसने मुझे पाला है और मैंने इसके जेर साया परवरिश पाई है। क्योंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश किए गए थे और वो लड़का जब गवाह पेश न कर सका तो हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इसको कोड़े लगाए जाएं। इस लड़के को कोड़े लगाने ले जाया जा रहा था तो उसकी नजर इमाम अली पर पड़ी तो ये लड़का हजरत अली को कहने लगा कि ए रसूल खुदा के भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी फरियाद रसी कीजिए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस लड़के को देखा तो आपने फरमाया कि इसे हजरत उमर के पास ले चलो। जब इस लड़के को वापस हजरत उमर की खिदमत में लाया गया तो हजरत उमर कहने लगे कि इसको वापस क्यों लेकर आए हो? आपके सिपाही कहने लगे हजरत अली के हुक्म से लाए हैं। इतने में हजरत अली भी तशरीफ लाए और फरमाया, इस लड़की की माँ को मेरे पास लाओ। जब वो आई तो इससे पहले की तरह सवाल किए गए और उसने 40 गवाह भी गुजारे। इन्होंने इस औरत के बेगुनाह होने की गवाही दी और फिर लड़के से पूछा गया तो इसने भी पहले की तरह वही कहा जो पहले कह चुका था। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों के दरमियान फैसला करूं जो हक है? हजरत उमर ने कहा कि मैं आपको क्यों रोक सकता हूं, जबकि मैंने रसूल पाक से सुना है कि आप अरशाद फरमा रहे थे कि लोगों, तुम सब में से अली मेरा भाई है, सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला और इंसाफ करने वाला है। हजरत अली ने कहा कि मैं आपके दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह पाक और उसके रसूल को पसंद है और जिससे वो दोनों राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा कि तेरा कोई वली है? तो इस पर चारों भाई आगे बढ़े और आपने फरमाया कि क्या तुम मेरे फैसले पर राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूंगा? उन्होंने कहा, हम राजी हैं। इसी तरह आपने इस लड़के से मालूम किया। सबकी रजामंदी लेने के बाद हाजरीन से खिताब फरमाया, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ और हाजरीन भी गवाह रहे कि मैंने इस औरत को बावत 400 दरहम के इस लड़के के अकद में दिया और मैंने 400 दरहम इस लड़के को दिए कि इस औरत के दामन में डाल दे और इसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जाए और इस वक्त से पहले वापस न आए जब तक कि गुस्ल जनाबत से फारिग न हो जाए। ये फैसला इस औरत ने सुना तो गम से उसकी चीख निकल गई और कहा कि ए बरादर रसूल, ये क्या गजब हो गया कि मैं जहन्नम का ईंधन बन जाऊं। मैं इकरार करती हूँ कि ये लड़का मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है? आपने फरमाया, पहले ही इकरार क्यों नहीं किया? तो वो औरत कहने लगी कि ए बरादर रसूल, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब गलती मेरे भाइयों की है, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक मालदार आदमी से की थी जिससे यह लड़का पैदा हुआ। बाद में इस आदमी का इंतकाल हो गया। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे बेटे को अलग कर दिया और मुझे खौफजदा करके ये कहलवाया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहा। इसके बाद इस औरत ने अपने बच्चे को गले लगाया और इसे घर ले गई। आज आप दोस्तों के लिए खास देसी नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस नुस्खे से आपकी बीवी चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो,
बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, वो भी नीचे थक जाएगी, लेकिन आप फारिग नहीं होंगे। और ये रात आपकी बीवी हमेशा याद रखेगी, कभी नहीं भूलेगी। सिंघाड़ा खुश्क 20 ग्राम, सालब मिश्री 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, इलायची खुर्द 20 ग्राम, मोजरस 20 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, मूंगफली 70 ग्राम, चीनी 200 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर सफूफ बना लें और किसी शीशी की जार में महफूज कर लें। मिकदार खुराक: रोजाना दिन में एक बार खाली पेट एक छोटा चाय वाला चम्मच नीम गर्म दूध के साथ एक माह इस्तेमाल करें। ये आपके अंदर मादा मन्नियों को गाढ़ा करके टाइमिंग में इजाफे का सबब बनता है। सरत अंजाल और एहतलाम के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है, एक बार इस्तेमाल करें, याद करेंगे कि किसी ने कोई टोटका बताया था। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन 3 चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये एज़ा अगर सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साहिल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है।